अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एमएमए घंटा। आज हमारे साथ मौजूद है गेस्ट लिस्ट में अलीम शेख और अल्ताफ़ भाई, जो कि इधर होते हैं लेकिन आज उधर हैं। क्या हाल है अल्ताफ़ भाई, कैसे खैरियत से? अलहमदुलिल्लाह, सब साइड आप बताइए भाई। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल अल्ताफ़ भाई, ठीक। आज हम किस टॉपिक पे बात करने लगे? मैंने आपसे डिस्कस किया था बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग के एक तो पहली बार मैं काफ़ी अर्से बाद हाजिर के साथ बैठा हूँ शूट करने। अली भाई साहब फर्स्ट टाइम बैठा हूँ और थोड़ा बिजी चल रहा हूँ यार, और भी मामला होते हैं, ऑफिस चलाना होता है, तो बाकी बॉयज़ जो हैं वो कर रहे हैं कंट्रीब्यूट। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ पसंद आ रहा होगा हमारा एमएमए का कंटेंट। कीप ऑन लाइकिंग, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, कीप ऑन शेयरिंग द वीडियोस। और हम जो आज करने वाले हैं बेसिकली कुछ क्वेश्चंस हमने लिखे हुए हैं, बिल्कुल। तो वी आर गोना डिस्कस दोस क्वेश्चंस, वन क्वेश्चन इन वन वीडियो, कीपिंग इट शॉर्ट, नॉट अ होल पॉडकास्ट। एंड बाकी बात करते हैं, सवाल पूछें। तो पहला दिस एंड दैट में है जॉन जोन्स टाइटल रेन वर्सेस एंडरसन सिल्वा। आपसे स्टार्ट लेता हूँ मैं। अगर आप ये कंपेयर कर रहे हैं दोनों के टाइटल रेन, बिल्कुल। जॉन जोन्स का और उसके अलावा आपने उसकी एंडरसन एंडरसन सिल्वा की बात की। देखो, जब एंडरसन सिल्वा का टाइटल रेन था ना, दैट वाज एन एनोमली। वो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था, ठीक है। उसके बाद जीएसपी आया था और माइटी माउस आया था। पहला इतना लंबा टाइटल रेन एंडरसन सिल्वा ने स्टार्ट किया कि यार ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एमएमए में कुछ भी हो सकता है। एमएमए में आप जब बॉक्सिंग में तो आप प्रेडिक्शन लगा लेते हो यार ये जीतेगा वो हारेगा, ठीक है, बट स्पेशली आजकल की जैसा बॉक्सिंग हो रही है, 90s में ये होता था कि एटलीस्ट 90s में अगर आपको याद होगा बॉक्सिंग में बहुत सारे हार्ड हिटर्स थे, एक साथ ही आ गए थे एक ही डेकेड के अंदर, और बहुत सारे लोग चैंपियन ही बने 1990s में ये बॉक्सिंग के अंदर। तो वो बड़ा एक पीरियड था कि आपको समझ नहीं आती थी यार कौन किसका पंच टिक जाए और नॉकआउट हो पी जाए। कह रहा था। पी कह रहा था बॉक्सिंग का 90s, लोग 70s कहते हैं अली वाला, नहीं, बट सही मानों में क्वालिटी बॉक्सर आपने देखने वैसे के बच्चे वो आपको जो polished थे। पॉलिश 80s से अर्ली 2000 तक ये जो बैच था ना बॉक्सिंग का, हैवी वेट का स्पेशली किलर्स थे। तो यही चीज़ आप एमएमए अप्लाई करो तो एमएमए भी चीज़ अप्लाई नहीं होती आपको, सॉरी एमएमए भी चीज़ अप्लाई होती है 90s वाली बॉक्सिंग। ओवरऑल बॉक्सिंग जो है, जो चल रहा होता है मसला कि यार ये कौन जीतेगा, आसान होता है। एमएमए में कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि बंदा जो है वो इतनी लंबी टाइटल रेन कर रहा है, तो ये क्रेडिट तो मैं दूंगा उसको, क्या नाम है, सिल्वा को। बट उसका जो टाइटल रेन था, जिस किस्म के फाइटर से उसकी फाइट्स हुई थी, ठीक है, वो इतने बड़े नाम नहीं थे। मतलब वो बहुत सारी फाइट उसने ऐसे फाइटर से लड़ी हैं जो कि इतनी बड़ी फाइट्स नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल उसने चेल सॉलन से 2 दफ़ा फाइट लड़ी, वो दोनों दफ़ा जीता, बट चेल सॉलन ने पहली फाइट में उसका क्या हाल किया, एक बड़ी फाइट वो थी। वाइडमैन से 2 दफ़ा लड़ा, वो पहली एक तो हार गया, वो तो चलो आखिर की बात है। अगर बीच की बात करें, हु ही डिफीटेड वीटर बेलफोर्ट। वीटर बेलफोर्ट आया था 90s में, अली यूएफसी जब आई थी उसने वेंटर सिल्वा को नॉकआउट किया था, और बड़े तेज हाथ थे उसके, तो याद होगा वीटर बेलफोर्ट पुराना वाला। बिल्कुल। जब वो आया था, वो एक टीआरटी वाला वीटर बेलफोर्ट का वर्जन आया था, आपको याद होगा, फुल स्टीरॉयड वाला। तो वो एक अलग बकचोदी थी, बट उसको उसने सामने किक मार के, फ्रंट किक होती है ना, वो मार के उसको नॉकआउट कर दिया था। तो वीटो बेलफोर्ट आपने गिर लिया। फॉरेस्ट ग्रिफिन, ठीक है, अच्छा फाइटर था, लाइट हेवीवेट चैंपियन भी रह चुका है, बट फॉरेस्ट ग्रिफिन ठीक है, चलो ग्रेटेस्ट नहीं था, इतना कोई बड़ा बंदा नहीं था, मतलब मिड कार्डर था फॉरेस्ट हम्म। ग्रिफिन मेरे ख्याल से। कैरियर लेजेंड नहीं था, लेजेंड लेजेंड है वैसे, उसकी फाइट की वजह से कैटेगरीज में आप वैसे तो लेजेंड है, स्पोर्ट का लेजेंड है, बट अगर मैं इसको एलीट फाइटर की लिस्ट में टॉप बनाऊं, टियर पे गिनते हो टॉप टियर में फॉरेस्ट ग्रिफिन तो भाई टॉप 10 लिस्ट में नहीं आएगा। कमेंट में ये नहीं बोलना कि भाई फॉरेस्ट ग्रिफिन तेरी फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट में नहीं है, वो नहीं आता एलीट में, ठीक, किसी भी वेट क्लास में। तो आगे बढ़ते हैं, तो बात वही है कि वो एंडरसन सिल्वा, ठीक है, और किसे जीता वो, नेट डियाज से उसकी फाइट हुई, नेट डियाज, सॉरी इसको, हाँ, नेट डियाज से उसकी फाइट हुई थी, निक डियाज बड़े भाई का, निक डियाज से उसकी फाइट हुई थी, वो कौन जीता था? एंडरसन सिल्वा जीत गया था पॉइंट्स पे, एग्जैक्टली। तो निक डियाज हो गया, निक डियाज आया था आई थिंक एक और प्रमोशन से, उसमें वो चैंपियन था मिडल स्ट्राइक फोर्स आया था, तो मुझे वो भी याद है। तो भाई बात ये है कि इतने कोई बड़े नाम नहीं थे। अगर आप कंपेयर करो जॉन जोन्स से, जॉन जोन्स ने रैम्पेज जैक्सन को, रशाद एवंस, डीसी तो बाद में आया, फिर उसके बाद आया शोगन रुआ से स्टार्ट हुआ, रायन बेडर को भी मेरे ख्याल से हराया हुआ उसने बिफोर बिकम चैंपियन। रायन बेडर वो बंदा है जिसने 2 दफ़ा फीडोर को हराया है बेलाटोर में, बाय द वे, बिल्कुल वो अलग बात है, फीडोर बुड्ढा हो गया था, बट बात है चैंपियन को हराया है। लियोटो मचीडा हो गया, ठीक है, और कौन बड़े चैंपियंस को हराया उसने, और भी अलेक्जेंडर गस्टफ्सन, वो तो बात की फाइट है, मैं बात कर रहा हूँ जो शुरू की, जो चैंपियंस जो आए थे पुराने यार, वो उसने रैम्पेज चेल सोलन को चलो भी हरा दिया उसने, चेल सोलन को भी हराया, चेल सोलन को फर्स्ट राउंड में टीकेओ किया था उसने, चलो वो तो एंडरसन सिल्वा में नहीं किया, बट बात ये है कि अगर आप ये चेक करो ना, दोनों के रिज्यूमे देखो, तो आपको हमेशा ये लगेगा कि जॉन जोन्स ने ज़्यादा बड़ी फाइट्स लड़ी हैं, बड़े अच्छे एस्टैब्लिश एलीट फाइटर्स के खिलाफ, कंपेयर टू एंडरसन सिल्वा, जिसकी रेन भी अपनी जगह रिस्पेक्टेबल है, एनॉमली थी, फर्स्ट टाइम था, क्रेडिट उसको दूंगा मैं।
तो इस तरह मैं इसको देखता हूँ। और मेरे हिसाब से एंडरसन सिल्वा के टाइम पे ना ग्रोइंग स्पोर्ट था एक हिसाब से, वो भी पीक नहीं था। अभी जैसे आप देख रहे हो ना, हर नया फाइटर आता है कुछ नई चीज़ लेके आता है, उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त एक एंडरसन सिल्वा था, वही ग्रेटेस्ट था, वो सबको ग्राउंड पे भी मार रहा था, फिर उस स्ट्राइकिंग पे भी मार रहा था। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया सब, उसको ग्राउंड पे लेके गए लोग, तो एंडरसन सिल्वा फिर धड़ता था ग्राउंड पे जाने से पहले। सब बोलते थे ब्लैक बेल्ट है, फिर उसके ब्लैक बेल्ट मैटर नहीं करता था एक ज़माने में। तो मैं भी थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हूँ किसको दिया जाए, लेकिन जॉन जोन्स की तरफ मैं जाऊँगा, क्योंकि जॉन जोन्स लड़ा अच्छे से, गुस्टाफसन से लड़ा। अब देखो क्लोज फाइट थी, क्लोज फाइट क्यों कहेंगे कि दोनों एक दूसरे से अच्छा लड़ रहे थे, ये नहीं कि गुस्टाफसन अच्छा था, बैक टू बैक लड़ते थे। एंडरसन सिल्वा डोमिनेंट था, वो फिनिश पे जा रहा था, क्योंकि उसके सामने जो आ रहे थे वो उसके लेवल के नहीं थे। आप क्या बोलना चाहोगे इस बारे में? यार जॉन जोन्स की लेगेसी मेरे ख्याल में उस लेवल पर है, क्योंकि वही बात है जो इन्होंने कही कि द लेवल ऑफ कंपटीशन, ठीक है, एंडरसन सिल्वा के पास बुरा कंपटीशन नहीं था, लेकिन टॉप लेवल कंपटीशन देखो, उसने रैम्पेज को पहला जो फिनिश हुआ था, वरना रैम्पेज डिसीजंस पे ही हारा है, जो पहला फिनिश हुआ था वो जॉन जोन्स ने किया था, वो सबमिशन, या फिर पहला सबमिशन था, लेकिन कुछ ऐसा सीन ज़रूर था, ठीक है। आप फिनिशेस का भी लेवल देखो, सिल्वा के पास नॉकआउट ज़्यादा होंगे, लेकिन वैरायटी की बात करते हैं, क्योंकि अगेन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, ठीक है। जो उसने लियोटो मशीडा को जो चोक किया था जब वो गिरा था, वो एक मतलब शॉक वाला मोमेंट था, ठीक है ना। तो इस तरह के, और जैसे बात की भी आप बात करो, कौन है डोमिनिक रेयस, ठीक है, कितनी कंपेटिटिव फाइट थी, अच्छी फाइट थी। थियागो सांटोस बहुत कंपेटिटिव फाइट थी, गस्टफ्सन पहली वाली, लेकिन दूसरी में जॉन इजीली जीत गया था, ठीक है। डीसी भी दूसरी वाली भी काफी क्लोज फाइट थी। डीसी को टेक डाउन करना, हाँ, ये आप सोचो, ओलंपिक रेसलर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर पूरे एमएमए में, हिस्ट्री में, उसको पहली दफा दूसरी दफा हुआ था, मतलब उसको टेक डाउन कर रहा है जॉन जोन्स, और वो उसको टेक डाउन नहीं कर पा रहा था। हाँ, वो नहीं कर पाया था, और उसने एंड में बस उसको बहुत टाइम लगा उसको, मुश्किल से कर रहा था। हाँ, तो ये था कि जॉन जोन्स का रेंज अच्छा है। अच्छा, मैं अभी एंडरसन सिल्वा का ना, मैंने विकीपीडिया चेक किया, मिक्स मार्शल आर्ट्स का रिकॉर्ड आ रहा है। तो जब उसकी वो सीरीज स्टार्ट हुई थी ना, विन स्ट्रीक स्टार्ट हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी UFC 64 से। उसने रिच फ्रैंकलिन को नॉकआउट किया था। यहाँ से गिनते हैं नाम: रिच फ्रैंकलिन, ट्रेविस लूटर, नेट मार्क्वेडार्ड, रिच फ्रैंकलिन अगेन, डैन हेंडरसन, जेम्स अर्विन, पैट्रिक कोटे, थैलिस लाइटिस, फॉरेस्ट ग्रिफन, डेमियन माया, चेल सोनेन, वेटर बेलफोर्ट, यूशी ओकामी, चेल सोनेन अगेन, स्टीफन बॉनर, और फिर वो क्रिस वेडमैन से हार गया 2 दफ़ा। अब पॉइंट मेरा समझ गया ना आप? समझ गया, हाँ। कि मतलब उसने 2 दफ़ा तो उसमें उससे लड़ लिया है भाई, चेल सोनेन से, 2 दफ़ा तो रिच फ्रैंकलिन से लड़ ली है। तो लंबी थी उसकी, बट क्वालिटी नहीं थी ओपोनेंट्स की। बिल्कुल क्वालिटी जॉन जोन्स से कंपेयर करे तो नहीं थी। अब आप बोलोगे कि हम बिल्कुल ही वो कर रहे हैं, स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, आ जाओगे कि हम किसी को रेट नहीं कर रहे, हम टॉप टियर की बात करें, जो आप गिनते हो ना, ग्रेटेस्ट खबीब हो गया, जॉन जोन्स हो गया, डीसी हो गया, इस टाइप के, हम इस लेवल पे आ रहे हैं। आप बोलोगे हमें नॉलेज नहीं, हम सबको डिग्रेड करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप क्या बोलना चाहोगे? बिल्कुल ऐसी बात है कि हम यहाँ बैठ के अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम भी ये स्पोर्ट काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। हम यहाँ फैंस हैं, कोई एक्सपर्ट्स नहीं है। एग्जैक्टली। तो मतलब वही बात है कि आपके पास अपना ओपिनियन बिल्कुल होगा, एंड बाय ऑल मीन्स आप रख सकते हैं। हम कभी भी आपको नहीं बोलेंगे कि आप गलत हो, तो अग्री टू डिसएग्री करना बेहतर है, बजाय कि हाँ आप फ़ौरन बस नहीं तुम्हें क्या पता। ऐसा ही देखें, सब हर बंदा क्रिटिक कर सकता है, लेकिन एक लिमिट होती है उसमें। हम भी इसी तरह करते हैं, हर किसी की अपनी राय होती है। एमएमए फैन है, जैसे डैना वाइट बोल रहा था, आप क्रिकेट को कंपेयर करो, फुटबॉल को करो, एमएमए को कर लो। एमएमए में हर बंदे को सब पता है, बिल्कुल। वो कमेंट कर सकता है आपके ग्राउंड गेम पे भी, क्योंकि वो एक फ़ैन है यार। बड़ी तुम्हारी जो तुमने बात की ना, हर बंदा बोलता है इसमें, बड़ी मुझे बिल्कुल तुमने ऐसी बात की ना, मुझे मैं अपने चाइल्डहुड चला गया। स्कूल में फड्डे होते थे, 2 लड़के लड़ गए, तो अब एक को मौका मिल गया दूसरे को चंबा टिकाने का। अब जिसको चंबा टिक गया है, सब उसकी क्लास वाले उसकी टेक लेते थे कि तू खा के आ गया, और तूने सही पीटा नहीं उसको, उसके दोबारा सेकंड एपिसोड हो। बिल्कुल, यू गेट माय पॉइंट। तो मतलब लड़ाई में ऐसा ही होता है, ये नहीं किया वो नहीं किया, भाई वो फाइटिंग है, जो लोग लड़ रहे हैं वो आप बात करो। हम तो ऐसा फैन बात करते हैं, फैन समझो जज, इनका मतलब ये फैन जज करते हैं। हम तीनों में अगर बैठा जाए कोई फाइटर है, तो वो भाई साहब ये है, उनको पता है फाइटिंग की टेक्निकल क्या चीज़ है, कौन सा पंच टिका है, क्या लात मारी है। हमने भी देखी हुई चीज़ें, बट जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उनका वो है। खैर, इस एपिसोड को हम इधर ही एंड करेंगे। उम्मीद है आपको कुछ डिफरेंट लगा होगा, और इसी तरीके का कंटेंट हम मजीद लाते रहेंगे। देखते रहिएगा हमारा चैनल। थैंक यू।